संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। हम इसके विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और हमने इससे पहले चर्चा की वायु के संदर्भ में, वात के संदर्भ में। आज हम चर्चा करेंगे पित्त के संदर्भ में। वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष जो हम कहते हैं आयुर्वेद में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आयुर्वेद को जानने के लिए, समझने के लिए। और आप घर बैठे बैठे आयुर्वेद को जान सकें, पढ़ सकें, समझ सकें, इसके लिए हम इसकी बात कर रहे हैं। यदि हम शास्त्र की बात करें, जैसे आज हम पित्त की बात करने वाले हैं, तो यदि हम आयुर्वेद की शास्त्र की बात करें तो कहते हैं तपति इति पित्तम, यानी कि जो तत्व जो है शरीर के अंदर में ताप यानी दाह, गर्मी, उष्णता उत्पन्न करता है, वो पित्त कहलाता है। यानी जिससे शरीर में जितने भी जो उष्णता यानी कि जो गर्माहट है, उसका जो कारण है वह पित्त है। तो इसीलिए ये शरीर में उत्पन्न होने वाले जितने भी जो पाचक रस हैं, जिसको एंजाइम्स बोलते हैं, और जो हार्मोन्स होते हैं, ये जो जितने भी एंजाइम्स और हार्मोन्स का जो कंट्रोल करने का काम है, जो नियमन करने का काम है, वो निश्चित रूप से पित्त करता है। और दूसरी बात यदि मैं कहूँ कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं या श्वास के रूप में जो वात का जो ग्रहण करते हैं, परंतु उसको ले जा करके जैसे हमारे शरीर के तत्व जो दोष हैं, धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारे दोषों को ले जा करके मल, मूत्र, पसीना आदि के रूप में जो परिणित करने का जो काम है, यानी कि जो द्रव्य लिया उस द्रव्य को दूसरे स्वरूप में परिवर्तन करने का जो काम है, वह पित्त करता है। यानी कि जो चलाने का काम तो वायु करता है, चलाने का काम तो वायु कर रहा है, चलते हुए उसको बदलने का काम यानी उसके स्वरूप का परिवर्तन का काम वह पित्त करता है। तो वैसे पित्त और अग्नि दोनों फिर भी भिन्न भिन्न तत्व है, क्योंकि पाचन करने का काम अग्नि करता है, फिर भी शरीर में अग्नि का जो प्रतिनिधित्व है वो पित्त करता है। आप इसको समझिए कि ये भी अग्नि की तरह से ही शरीर के तापमान को बनाए रखता है, भोजन को पचाने में सहयोग करता है, रक्त, त्वचा आदि का जो उसके अंदर जो तेज है, कलर है, वर्ण है, वो उसको जो है वो प्रदान करता है। और इसी तरह से जो रूप का ग्रहण है, जो प्रकाशन है, ये एक तरह से कहें तो हृदय में जो श्लेष्मा है जो इकट्ठा होता है, उस कफ को भी वो दूर करता है। और जो शरीर के अंदर, त्वचा के अंदर जो स्निग्धता है, वह भी पित्त की वजह से ही होता है। इसके अतिरिक्त मैं कहूँ कि जैसे जो मानसिक जो कार्य हैं, जहाँ जैसे मेधा की बात है, बुद्धि की, शौर्य है, साहस है, हर्ष है, जितने भी जो मानसिक सामर्थ्य है, तो उन सब का संचालन भी ये पित्त की वजह से होता है। जो पित्त प्रधान व्यक्ति होता है वो ज़्यादा साहसिक होता है, ज़्यादा तेज से कार्य करता है। जैसे वो तेज वायु में जब जाता है तो चंचलता आती है, पित्त में जाता है तो उसमें एक ऊर्जा के रूप में कार्य में परिणित होता है। जब पित्त अपनी सम अवस्था में नहीं होता है तो फिर उस समय पर जो इंडाइजेशन है, भोजन का पाचन नहीं होता है, या जो मैं कहूँ कि जो पाचक अग्नि है, जो जठराग्नि है, वो मंद पड़ जाती है। नहीं, पचाने का काम तो अग्नि करती है, परंतु पित्त की वजह से अग्नि प्रबल हो जाती है, तो पाचन ठीक रहता है। और कफ का भाव कि पित्त जो है कफ का विपरीत गुण है, इसीलिए जिसको पित्त कमजोर हो जाने से फिर कफ की भी वृद्धि हो जाती है। तो जब कफ की वृद्धि होती है तो पित्त जहाँ तेजी का कारण है, वहीं उत्साह का कारण भी है। ये आप समझिए कि जिसको बहुत उत्साह है तो यहाँ कहीं ना कहीं वो उत्साह हो जाता है। तो जब कम हो जाता है तो कफ बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर फेफड़ों में हो चाहे कहीं पर भी जो गले में है, वो कफ इकट्ठा होने लगता है। तो पित्त को जैसे 5 तरह के पित्त माने गए हैं शास्त्र में। जैसे जो आपके वायु भी 5 थे, तो पित्त भी 5 हैं। जैसे पाचक पित्त है, रंजक पित्त है, साधक पित्त है, आलोचक पित्त है, भाजक पित्त है। फिर मैं दोबारा गिनाता हूँ आपको। पाचक पित्त 1, रंजक पित्त 2, साधक पित्त 3, आलोचक पित्त 4, भाजक पित्त 5। ये 5 पित्त हैं। तो केवल पित्त के प्रकार से जो होने वाले जो नानात्मक जो रोग हैं, उनकी जो संख्या, मुख्य संख्या आयुर्वेद के अंदर 40 मानी गई है। यानी कि वायु से 80, पित्त से 40, कफ से सिर्फ 20 माने गए हैं। तो इसीलिए पित्त का जो स्वाभाविक गुण है, तो तीनों दोषों में वात के पश्चात
पित्त का स्थान इसलिए आता है, ये दूसरे स्थान पर माना गया है। आप इसको समझिए। और इससे संबंधित विविध पक्षों का वर्णन इस तरह से है कि पित्त से संबंधित जो उसका क्या दिखाई देता है, उसका लक्षण क्या है। जैसे पित्त कुछ स्निग्ध होता है, जैसे स्निग्ध मतलब थोड़ा सा चिपचिपाहट, चिकनाहट वाला, हल्का सा, ज़्यादा चिपचिपाहट फिर कफ में होता है। हल्का स्निग्ध, उष्ण जो गर्म चीज़ है, जो तीक्ष्ण है, द्रव है, थोड़ी सी जो तरलता है वह भी, और जो अम्लता और जो थोड़ा कटुपन है वो पित्त की वजह से है। इसीलिए सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम्लम शरम कटु, ऐसा कहा करके पित्त के लिए कहा। विपरीत गुणे पित्तम द्रव्यैराशु प्रशाम्यति, कि इसके लिए ये कहा कि ये इसके अतिरिक्त यह पाचन और दाह जलन करने वाला भी है, तीव्र गति वाला भी है, और ये पित्त में स्मेल भी होता है। आपने देखा होगा पसीने में जो बदबू होती है मुख्य रूप से जैसे एक कई बार होता है, आपने देखा होगा किसी के शरीर में से बड़ा खतरनाक बदबू आती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि शरीर में आपने इतनी दुर्गंध होता है कि लोग जो है ना, जैसे कोई सड़ी हुई चीज़ में से बदबू आती है, इतना होता है। तो ये समझिए कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है। ये पित्त की वजह से जो है ये इस तरह की स्मेल आ जाती है। और निराम जिसको कहते हैं कि आम रहित जो पक्क दशा में तिक्त स्वाद वाला, रस में पीला होता है, ये स्वाद में मतलब खट्टेपन का भी, यानी कि ये सब पित्त के गुण की वजह से हम ये कह सकते हैं कि पित्त के गुणों का जो शरीर है, स्वभाव है, इसके बाद के समान ही पित्त भी शरीर का बनावट में, स्वभाव के निर्माण में, इन सब कामों में ये प्रभावशाली होता है। हम इसको समझे, इसके विभिन्न गुणों का भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। और पित्त के गुणों का शरीर पर प्रभाव, यानी कि किस तरह का प्रभाव, फिर यदि पित्त के बढ़ने से शरीर में क्या प्रभाव होता है। सबसे पहली चीज होती है गर्मी। ये पित्त का सबसे बड़ा गुण या पहचान है, आप समझिए। शरीर पर प्रभाव क्या होता है, जैसे गर्म चीज खाएं तो गर्म चीजों का और गर्मी का सहन न कर पाना, कोई भी गर्म चीज एकदम सहन नहीं होती, गर्म जगह सहन नहीं होना, चेहरे का एकदम गर्म हो जाना, तो जो शुक्र की कमी हो जाना, शंभु की इच्छा, या जो मैं जैसे कहते हैं ना घारस्थ में, उस तरह की इच्छा में भी उसकी बहुत रुचि नहीं होती है, या जो संतति उत्पत्ति में भी वो ज़्यादा सामर्थ्यवान नहीं होता है, ये पित्त की वजह से होता है। तो इसके अतिरिक्त उसमें शरीर पर जो प्रभाव है, जैसे बगल में, मुख में, शरीर में दूसरे कि जैसे ना अलग अलग तरह की जो गंध आना, ये शरीर में जो गंध की अभिवृद्धि होना भी, ये भी पित्त के लक्षण हैं। तो जिस व्यक्ति में पित्त दोष अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उसको ही प्रकृति, यानी कि वात पित्त कफ सब में होता है, परंतु जिसमें जो दोष या जो प्रकृति की अधिकता होती है उसको उसी प्रकृति के नाम से जाना जाता है। इसीलिए उसी के आधार पर ही उसका जो बल है, जीवन की अवधि है, आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान है, धन और जीवन की अन्य प्रतिभाएं हैं, ये सब इस तरह से देखें तो पित्त प्रकृति वालों की थोड़ी सी मध्यम स्तर का होता है। तो जो पित्त प्रकृति का जो आदमी होता है ना, आप दोनों चीज़ें अपने प्रकृति के अनुसार अपनी स्थिति को भी महसूस कर सकते हैं और इन लक्षणों के आधार पर अपने प्रकृति को भी पहचान सकते हैं। तो पित्त प्रकोप के कारण व्यक्ति जैसे होता है शरद ऋतु में या गर्मी में जैसे रहता है, तो पित्त प्रकोप की जो संभावना ज़्यादा रहती है, ज़्यादा परिश्रम करने पर, ज़्यादा तनाव या क्रोध करने पर, इन सब चीज़ों में भी पित्त की प्रकृति वालों को पित्त बढ़ता है। ये ध्यान रख लेना, ज़्यादा श्रम, ज़्यादा तनाव, ज़्यादा क्रोध, जिस प्रकृति का जो व्यक्ति होता है, वायु वालों को वायु बढ़ता है, पित्त वाले का पित्त बढ़ता है, कफ वाले का कफ बढ़ता है। ये हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। यानी कि जो हमारे लाभकारी गुणकारी जो चीज़ें हैं हम करते हैं, तो हम किसी भी प्रकृति के हैं तो वो दोष हमारा बैलेंस रहता है। यदि हम उस जो एक समस्थिति से इधर उधर हो जाते हैं तो जो हमारा दोष होता है वो बढ़ता है। इसके अलावा चरपरे, खट्टे, नमकीन और जो जलन पैदा करने वाले, बहुत तीखे, लाल मिर्च वगैरह जैसे इस तरह के, या जो मादक द्रव्य, नशे आदि का जो सेवन करने से ये शरीर में पित्त बढ़ता ही बढ़ता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, ज़्यादा जैसे सूखी सब्जी वगैरह है या क्षार मसाले वाले हैं, मिर्च वगैरह हैं, इनका ज़्यादा प्रयोग करना है, धूप में ज़्यादा घूमना है या आग वगैरह में ज़्यादा बैठना है, या पित्त प्रकृति वालों को किसी भी तरह के जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं उनसे भी थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि वह उसकी प्रकृति के अनुसार वो ज़्यादा नुकसान करेगा अति होने पर।
तो अनियमित रूप से भोजन तो सबको नियमित रूप से करना चाहिए, परंतु पित्त प्रकृति वालों को अनियमित भोजन बहुत जल्दी नुकसान करता है। बिना भूख के या भूख लगने पर बिना भूख के खाना खा लेना, भूख लगने पर भी न खाना, ये भी क्या कि जल्दी इनको अपच और बदहजमी पैदा कराता है। तो जैसे मैंने बताया कि क्रोध, भय, निराशा ये तो किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है, ये सारे दोषों को प्रभावित करते हैं। पर जो हमारे पित्त प्रकृति के लोग हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जैसे कुछ विशेष पदार्थ, जैसे मैं कहूँ तिल का तेल है, कुल्थ की दाल है, सरसों, दही, छाछ, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें जो है, मद्य वगैरह, ये सब चीज़ें पित्त को बढ़ाते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम समझे कि पित्त प्रकोप के लक्षण क्या है, उसको हम पहचाने कैसे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जब किसी व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष का प्रकोप यानी कि अधिकता हो जाती है, पित्त जब बढ़ जाता है तो थकावट होने लगती है, बल और नींद में बहुत कमी आने लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, शरीर में जलन होने लगती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और त्वचा का जो स्किन की जो कलर है वो पहले से जो थोड़ा सा वो चेंज होने लगता है, और फिर शरीर में जैसे पहले भी कहा कि दुर्गंध वगैरह होने लगती है, शरीर में चिपचिपाहट होने लगती है, मुंह, गला ये सब पकना शुरू हो जाता है, गुस्सा, बेहोशी, चक्कर, ये सब पित्त के लक्षण हैं, इसको समझिए। और शरीर में, स्किन में नीलापन, इस पर पीलापन हो जाना, नाखूनों में पीलापन हो जाना, आँखों में पीलापन हो जाना, फिर मुंह का कड़वा होना, खट्टा स्वाद, एसिडिटी वगैरह, जो इस तरह की जो स्थितियाँ, लक्षण हैं, सारे ये पित्त के अधिकता के सूचक हैं। इसीलिए पित्त को शांत करने के लिए हम क्या करें, ये तो मैंने बताया आपको पित्त के लक्षण। उपाय है, सबसे पहले देखिए, जिसके जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन कारणों से हमको दूर रहना चाहिए, यानी कि जिन कारणों से पित्त प्रकोपित हुआ है, उस तरह के मानसिक कारण हैं, दैहिक कारण है, उनसे हमको बचना चाहिए। और पित्त के लिए भी बहुत ज़रूरी है विरेचन की, हमेशा ध्यान रखिए, पेट साफ करने वाली औषधि। और पित्त प्रकृति वालों को तीक्ष्ण औषधि की जगह पर जैसे आंवला ले लें, या त्रिफला ले लें, या आंवला एलोवेरा का जूस ले लें, इस तरह के द्रव्यों से मृदु विरेचन के लिए आप उपाय करें। क्योंकि मूल रूप के प्रारंभ में पित्त आमाशय और ग्रहणी में इकट्ठा हो जाता है, इसकी वजह से विरेचन औषधि इन्हीं अंगों में पहुंच करके जो पेट में, आमाशय में जो मल इकट्ठा हो जाता है वो उसको निकाल देता है। तो पित्त के शमन के लिए जैसे आयुर्वेद के अंदर में घी को भी उत्तम माना गया है, और खट्टा ना हो तो आप छाछ का भी सेवन भोजन के बाद आप पी सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मीठा मिला करके। तो पित्त विरोधी के लिए जैसे मधुर रस है, जूस वगैरह है, उसको भी पित्त को शांत करने वाला माना गया है। और जो शीतल पदार्थ, पेय पदार्थ हैं, वो भी पित्त सामन के लिए माने गए हैं। स्निग्ध और सौम्य पदार्थ हैं, उसको भी माना गया है। तो इसीलिए आयुर्वेद में यदि आप देखें तो पित्त प्रकोपन में तो अलग अलग तरह के औषधीय द्रव्यों के साथ घी का सेवन कराया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि घी का सेवन पित्त के लिए लाभकारी है। जैसे मैंने बताया, एलोवेरा का जूस वगैरह भी, या सलाद वगैरह भी, दलिया वगैरह भी, ये एक पित्त प्रकोपन को कम करने के लिए ये बहुत ही लाभकारी हैं। और पित्त क्षय के जो लक्षण और उपचार की यदि मैं बात करूं तो जैसे यही मैंने उपचार भी बताया आपको, शरीर में जब पित्त का क्षय हो जाता है तो अग्निमानदेय पाचन की कमी हो जाती है, शरीर के तापमान में कमी हो जाती है, मुख की कांति और चमक में कमी हो जाती है, ठंड की अनुभूति होने लगती है, पित्त में जो अपने गुण कर्म है वो भी कम मात्रा में कार्य करते हैं। तो इस तरह के जो पित्त के कमी होने पर जो है ना, ये सारे उपाय फिर उसको बढ़ने के उपाय करना चाहिए। यानी पित्त के अधिक होने पर क्या करना चाहिए वो मैंने बताया, पित्त कम होने पर हमको क्या करना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया। इसीलिए हमको इसके अतिरिक्त ऐसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, या ऐसे औषधियों का प्रयोग में लाना चाहिए जो अग्नि तत्व को बढ़ाने वाला हो। जैसे मैंने आपको बताया कि साम और निराम पित्त, जब पित्त आम दोष से युक्त हो जाता है तो वो दुर्गंध युक्त खट्टा, यानी कि पित्त का जैसे वो हो जाता है, गाढ़ा होने लगता है। रंग में यदि आप देखेंगे कि मतलब कि जैसे वो जो है रंग में जैसे ना हरा श्याम, यानी कि एकदम मटमैले कलर का होने लगता है। तो इस अवस्था में जो हमको एसिडिटी बनने लगती है, यानी कि वो एसिडिटी भी जो है वो पित्त के ही कारण से है। और आजकल हम देखते हैं, और एसिडिटी का कारण आप देखते हैं इंडाइजेशन है, इंडाइजेशन का कारण है कब्ज। इसलिए हमने कहा कि सौम्य द्रव्यों से विरेचन करें, सौम्य दवाइयों से अपना पेट साफ करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो नहीं तो फिर क्या हुआ कि इससे एसिडिटी वगैरह होने लगेंगे, और उससे जो है ना ये डकारे आना, छाती गले में जलन होना,
ये सब लक्षण जो है वो ये पित्त के हैं। और फिर इसके बाद में क्योंकि ये बहुत उष्ण, तीखा, तिक्त, कटु स्वाद वाला, ये सब ये ये इस तरह के रंग का, कुछ लाल पीले रंग वाला होता है। और ये सारे जो चीज़ें हैं ये पित्त होता है। कई बार क्या है कि पित्त जो है बहुत भूख को भी बढ़ाता है। यानी पित्त कभी कभी जब इंडाइजेशन होती है, एसिडिटी भी बढ़ रही होती है, फिर भी भूख लग रही होती है। कई लोग कहते हैं जी जलन हो रही है फिर भी खाने की इच्छा हो रही है, एकदम पेट में जो है जलन सी हो रही है, फिर भी ये पित्त का ही कारण है। इसीलिए उस स्थिति में भोजन अल्प करें और पित्त के शमन के लिए आप जो है जैसे मैंने बताया आपको मधुर और कसैले रस का पदार्थों का सेवन करें। तो ये आपने जाना कि किस तरह से पित्त जो है हमारे शरीर को दूषित करता है और पित्त बढ़ने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जो मोटे मोटे तौर पर जैसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और उन लक्षणों के शमन के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। यानी कि बहुत ही सरल शब्दों में मैं कहूँ तो शरीर के अंदर जितनी भी जो उष्णता की स्थिति है, यानी कि जो गर्मी के जो कारण है, तपति इति पित्तम। अब इसको समझिए, जो तपन को देने वाले विचार हैं, तपन को देने वाले पदार्थ हैं, तपन को देने वाले कार्य हैं, उनसे आप बचें तो निश्चित रूप से आप पित्त प्रकोप से बच सकते हैं। यदि पित्त प्रकोप बढ़ चुका है तो आप फिर भी शमन के लिए भी उन उपायों को करें। यानी कि जिन कारणों से पित्त बढ़ता है उन कारणों को छोड़ने से पित्त घटता है, जिन कारणों से वायु बढ़ता है उन कारणों को छोड़ने से वायु घटता है, जिन कारणों से कफ की वृद्धि होती है उन कारणों को छोड़ने से कफ डाउन जाता है। तो ये वात पित्त कफ का सिद्धांत का सामान्य नियम है। मैंने आपको जैसे पहले बताया वायु के विषय में, आज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया पित्त के संदर्भ में। तो इसको पित्त क्या है इसको आपने निश्चित रूप से समझा होगा, और हमें विश्वास है कि इन दोषों को समझने से हमको अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपने आप को रोग मुक्त रखने के लिए हमें बहुत इससे सुविधा होती है। तो आप अपनी प्रकृति को जानिए, आप अपने दोषों को पहचानिए और अपने शरीर और प्रकृति के अनुसार रोगों से मुक्त होने के लिए उपायों को करिए। हम चाहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक विश्ववासी, प्रत्येक जो आयुर्वेद और जड़ी बूटी में रुचि रखने वाला व्यक्ति है, कम से कम उनके मूल सिद्धांत को जाने। आयुर्वेद के मूल सिद्धांत को जानने से हम विविध तरह के सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से हमने आपको ये थोड़ा सिद्धांत के विषय में आज बताया। फिर अब हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे कफ के विषय में। तो तब तक के लिए यह संपूर्ण स्वास्थ्य का यह जो विज्ञान है, यह हमारा आयुर्वेद है, जिसमें हम विज्ञान की बात भी कर रहे हैं, हम दर्शन की बात भी कर रहे हैं, हम चिकित्सा की भी बात कर रहे हैं। तो कल या अब अगली कड़ी में हम आपको कफ के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज हमें दीजिए विदा। ओम।